हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। सोचे गाइस, अगर देश के अंदर ही आतंकवाद पनप रहा हो, बाहर को तो आप छोड़िए, बाहर से तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड बीएसएफ लड़ लेगी। बट अगर देश के अंदर ही आतंकवाद एंड कट्टरपंथी एंड गवर्नमेंट के विरोधी तत्व पनप रहे हो, देश विरोधी तत्व पनप रहे हो, तो क्या उससे गवर्नमेंट कैसे डील करेगी? गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीजेपी यानी कि कोकरोच जनता पार्टी। गाइस, आपने अब तक इसके कई सारे खुलासे सुने होंगे एंड कई सारे रील्स, इंस्टाग्राम एंड रिपोर्ट्स आपने इनकी देखी होगी। और जो इन्होंने 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है एंड दिल्ली में 6 जून को इन्होंने धरना देने का जो प्लान किया है एंड जो अभिषेक दीप के जो लैंड करने वाला है कल सुबह यहाँ पे दिल्ली में, तो क्या रहेगा गाइस? क्या यहाँ पे कुछ बड़ी भिड़ंत देखने को मिलेगी? क्योंकि भाई एक तरफ तो है ये सीजेपी के सपोर्टर, जो कि मैं इनको फेक सपोर्टर कह सकता हूँ। दूसरी तरफ है गाइस, ऐसे भी अपडेट आ रही है कि कुछ देश सपोर्टर एंड जो देश की जो, जैसे कि आपको पता है कि जो ये सीजेपी है, इसके 3 मुख्य है यहाँ पे, जिन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। पहले मैं आपको बता दूं तो जैसा कि इन पे कई सारे आरोप भी है। पहला है गाइस सौरभ दास। देखिए, सौरभ दास के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये गाइस एक पत्रकार भी बताया जाता है, यानी कि खोजी पत्रकार, और इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये करते हैं। दूसरे है विजेता दहिया, जो कि हाल ही में, जैसा कि मैं बता दूं तो ये जो ध्रुव राठी है उसका राइटर भी है, यानी कि इसने जो हाल ही में, आपको पता है ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट करी थी, उसके बाद वो ज्यादा ही ट्रोल हुआ था। उस वीडियो में उसने राम जी के बारे में बताया था कि श्री राम जी ने जंगल में जब 14 वर्ष का वनवास लगा था तब मांस खाया था, हिरण वगैरह को मारा था, ऐसा उसने बोला था। तो उसके बाद जो बहुत ज्यादा विवादों में घिरा था एंड उसके ऊपर कई सारे वीडियो भी बने थे। तीसरा है आशुतोष राका। गाइस देखिए, अब अगर इनके बारे में मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये कौन है, तो गाइस ये वो लोग हैं जो कि उमर खालिद और जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तो उनका इन लोगों ने विरोध किया था। एंड जो उमर खालिद अगर कौन है तो मैं आपको बता दूं, वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है एंड उसको पहले भी बंद किया गया था, बट उसको जमानत पे बाहर आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली में 2020 के आसपास कई सारे दंगे भड़काए, दंगे भड़काओ भाषण दिए, देश के टुकड़े होने की बात करी एंड कई सारे भाषण उसने ऐसे दिए जिससे दिल्ली में दंगा बढ़ा और कई सारे लोग मारे गए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि गाइस, क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे जो ये बोलते हो कि हाँ, हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं, हम जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे? गाइस, यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए ना, मामला क्रिटिकल है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। क्योंकि कल अगर भाई इन्होंने थोड़ा ज्यादा उठपटांग हरकतें करी, जैसा कि इसके जो सपोर्टर्स है वो ऑनलाइन आके ये भी बोल रहे हैं कि आप, जैसे अगर पुलिस हमारे ऊपर लाठी चार्ज करती है या कुछ यहाँ पे आंसुओं के गोले हैं वो दागती है, चाहे पानी के फुहारे से अटैक करती है, तो हम क्या करेंगे, हम पुलिस पर ही अटैक कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो इन्होंने क्या बोला कि आप कुछ लाठी डंडे लेके आइएगा। इनके सपोर्टर्स को ये ऐसा बोल रहे हैं। तो सोचिए इनकी प्लानिंग किस तरीके से दिल्ली को भड़काने की है, दिल्ली को जलाने की है। आप इस चीज को समझिए और इनको रोकने के लिए कई सारे ऐसे लोग भी आगे आने का प्लान कर रहे हैं जो कि इनके विरोध में है, जिनको पता है इनकी सच्चाई कि ये कौन है, ये कैसे देश को तोड़ने का प्लान कर रहे हैं, कैसे लोगों का बांटने का प्लान कर रहे हैं। तो इन चीजों को गाइस आपको समझना है, उसके बाद ही आपको इनको सपोर्ट करना है। क्योंकि जैन जी को नहीं पता, जैन जी ने बीजेपी ही देखी है, जैन जी ने इसके पहले का काल नहीं देखा है। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो लोग है ना, इसके पीछे कौन है गाइस? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल खुद आके बोल रहा है कि अगर नेपाल में ऐसा हो सकता है, यानी कि वहां के जैन जी, वहां का जैन जी आकर वहां के देश की गवर्नमेंट बदल सकता, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? भाई, इंडिया कोई हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा गवर्नमेंट बदल देगा, कोई भी आएगा ऐसे प्रोटेस्ट करेगा, देश को जलाने की कोशिश करेगा तो जेएनयू उसका साथ देगा? नहीं देगा। और मैं सही बता रहा हूँ, कल कुछ बड़ा हो सकता है, लाठी डंडे इन पे बरसाए जा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो हरकत है, इनकी जो सच्चाई है वो सबको पता है गाइस। क्योंकि ये जो हरकत करने जा रहे हैं ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज, प्रोटेस्ट बिल्कुल आप करिए, पर प्रोटेस्ट करने का भी एक लीगल तरीका होता है। प्रोटेस्ट से पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करोगे, आपको जगह निर्धारित करनी पड़ती है ताकि आम जनों को दिक्कत ना हो, आपकी प्रोटेस्ट की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसी प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ उग्रवादी हरकतें करते हैं, कुछ गलत नारे लगाते हैं, देश विरोधी तत्व उसमें शामिल होते हैं, कुछ गलत बयान दिए जाते हैं, तो फिर भाई आपको कोई बचाने नहीं वाला, फिर आपकी लाल यहाँ पे की जा सकती है। क्योंकि अभी के टाइम ये बोल रहे हैं कि देश से ही जो
अभिषेक दिपके है वो दिल्ली लैंड करेगा। लैंड करने के बाद ये जाएंगे पुलिस के पास एंड उसके बाद परमिशन लेंगे। परमिशन उसी टाइम इनको मिल जानी चाहिए। इनका कहना है कि भाई पुलिस हमें परमिशन दे दे। अगर पुलिस परमिशन नहीं देगी तो फिर ये विक्टिम कार्ड कहलेंगे कि भाई हमें तो देखो परमिशन नहीं दी, और फिर अगर ये ज्यादा कुछ उछलेंगे तो इन पे लाठी डंडे यानी कि इनकी अच्छे से पिटाई होगी। और अगर पिटाई करते हैं तो फिर ये बोलेंगे कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो भाई प्रोटेस्ट करो, कौन मना कर रहा है, बट थोड़ा कानून के दायरे में रह के करो ना। संविधान को ही देखो, संविधान प्रोटेस्ट के लिए क्या कहता है, अगर तुम संविधान की ही बात करते हो तो। बट इनको नहीं देखना, इनको खेलना है विक्टिम कार्ड। तो गाइस ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और सबसे बड़ी चीज आपको समझना है सही क्या है गलत क्या है। गाइस इस देश की जो ग्रोथ है ना, इसको कम करना, तोड़ना, ये कई लोगों का प्रयास हो रहा है। और ये जो राजनीति ना, इसमें यही है कि देश अगर ग्रोथ कर रहा है ना, इस देश को रोकने के लिए कई सारे तत्व आगे आएंगे, कई सारे विरोधी तत्व देश को भड़काएंगे एंड कई सारी चीजें होगी। बट आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आज का जो जमाना है, आज का जो जेनजी है वो पागल नहीं है, वो समझदार है। उसको पता है कौन सही है कौन गलत है, कौन उसका यूज करना चाह रहा है। तो बिल्कुल गाइस सोच समझ के आप अपना साथ, जो भी आप देख किसका सपोर्ट करते हैं, सोच समझ के कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज पहले बता चुका हूँ कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देश के ऊपर। सबसे पहले देश हमारे लिए, और तभी ये देश यहाँ पे है आज। क्योंकि अगर आप कुछ कम्युनिटीज से जाके पूछोगे तो बोलेंगे हमारा धर्म है, बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ धर्म और देश हमारा एक ही है यहाँ पे, हिंदू धर्म और देश, ये कोई अलग अलग नहीं है। तो ये चीज़ आप समझिएगा इस। तो आगे भी मैं आपको इससे कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, ताकि आगे भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग और जो भी आपको चीज़ें लगती है हम ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।